हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी। मस्जिद नबरा से खुतबा हज देते हुए मस्जिदुल हराम के इमाम व ख़तीब शेख माहिर बिन हमद ने कहा, आज बिलखुसूस फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें जिन पर मुसीबत बरपा है। दुश्मन की शरंगेज़ी ने फ़लस्तीनियों का जीना महाल कर दिया है। दुश्मन फ़लस्तीनी सरज़मीन पर खूनरेज़ी और फसाद चाहता है। फ़लस्तीनियों तक ग़िज़ाई इमदाद, दवाइयाँ और कपड़े पहुँचने नहीं दे रहा। जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। मोमिनों को तकलीफ़ देने वाले कभी फला नहीं पा सकते। अल्लाह फरमाता है, किसी का नाहक कत्ल ना करो। ए लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। खुतबा हज के बाद हुज्जाज की नमाज ज़ोहर और असर की कसर अदायगी। हुज्जाज की अरफात के मैदान से मुज़दलिफ़ा आमद जारी। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज नमाज मगरिब और इशा कसर अदा करेंगे और रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से आउट। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए अगर मगर चूँकि चुनाचे का खेल ख़त्म, बारिश सुपर 8 मरहले तक पहुँचने के अरमान बहा ले गई। आयरलैंड और अमेरिका का मैच मनसूख हो गया। पाकिस्तान अमेरिका से सुपर ओवर मैच में हार गया था। भारत के खिलाफ भी 120 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा था। बाबर 11 सुपर 8 मरहले में पहुंचने के बजाय अब वतन वापसी की परवास पकड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी, अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाने वाले कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली होगी। कई को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़िश्ता बरस 1 जुलाई से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस दौरान कौमी टीम एशिया कप, ICC वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में नाकाम रही। टीम को दौरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दौरे इंग्लैंड में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ईद उल अज़हा पर आलाइशों की बरवक्त सफाई की हिदायत। कहा, सफाई का मयार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में था। ईद की छुट्टियों में तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी करेंगी। वज़ीर आला की पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ, किरायों में कमी की सूरत में अवाम को पहुँचाने की भी हिदायत। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना होने पर वज़ीर आला बरहम। हुकाम को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जिस हिसाब से मतलब बढ़ा है उस हिसाब से कम नहीं हुआ ना। बढ़ा रहे 20%, 40% और 10% कम कर दिया। क्योंकि कौन सा कम कर दिया? बिल्कुल अच्छा हुआ है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। गरीब लोगों के लिए बहुत फायदे। मैं तो कहता हूँ हुकूमत आगे भी ये और सस्ता करे। पेट्रोल के साथ बकाया चीजें भी जो हैं वो कम होनी चाहिए। अल्लाह करे और नीचे आए, सब्जियां भी कम हो और चीजें भी कम हो, घी भी कम हो। इस तरह बिजली का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का 10 रुपए इन्होंने कम करके इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आटा भी सस्ता हुआ है और पेट्रोल भी। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पेट्रोल की कीमत हुई पड़ी है 258 रुपए लीटर, तो ये वहीं आना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से तो अच्छा इकदाम है कि 10 रुपये पर लीटर पीछे इन्होंने कम किए हैं, लेकिन इसका जो असर है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता। जाओ हर चीज़ वही रेट पे खड़ी है। ईद के ऊपर तो खासा बड़ा खुशाइन है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद शहरियों का खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। ईद के मौके पर 1 लीटर पेट्रोल मजीद 10 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 258 रुपये 14 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 2 रुपये 33 पैसे की कमी के बाद 267 रुपये 89 पैसे का हो गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे कमी की थी। नेपरा ने बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक आइंदा माली साल 1 जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसला काबीना करेगी कि बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा किया जाए या मरहलावार। अटक की जिले कचहरी में एलीट फोर्स के ASI की वकील के चैम्बर में घुसकर फायरिंग। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बा अटक मलिक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फ़िकार मिर्जा को कत्ल कर दिया। ASI इंतजार शाह गिरफ्तार। गफलत बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स अटक और मोहर एलीट फोर्स अटक जेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का वाक़े पर सोग का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अटक में 2 वकीलों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। बार काउंसिल ओहदेदारों से मुलाकात में ताज़ियत। कहा वकला बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का भी अटक में वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। पंजाब बार काउंसिल से खिताब में कहा वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि वकला के कत्ल की तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन में कोई कोताही ना बरती जाए। मकतूल वकील मुलजिम के खिलाफ फैमिली कोर्ट में ज़ेर समात मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि रेड लाइन बस मंसूबे की राह में रुकावटें दूर हो गई हैं। लाखों घरों की तामीर का टारगेट वक्त पर पूरा करेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक ने हमारे कटौती शुदा मंसूबे वापस किए, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवेज मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वफाक ने केफो मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं, जबकि केफो के लिए नए सिस्टम पर 170 अरब रुपए से हुकूमत लगाएगी, जिसकी मंजूरी का वादा वज़ीर आज़म ने 17 जून तक देने का किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी से अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि उनसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सदेबाब किया, वो भी बाद में गलतफहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। मरियम नवाज सुन ले, वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। एक दिन PTI की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। उनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था कि जाएं कोर कमांडर हाउस पर यलगार करें। बैरिस्टर साहब धमकियां अपने पास रखें, आप जैसे ड्रामेबाजों के तमाशे 3 दिहाई से देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर मुगल समेत तमाम अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फरीकैन को 20 जून के लिए नोटिस। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा जमानत की दरख्वास्तों पर सरकार को नोटिस किए बगैर फैसला नहीं हो सकता। एहतजाजी मुजाहरे पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन समेत 80 कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और डकैती की दफात भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में कराची कंपनी पुलिस स्टेशन का दौरा। थाने की हालत ज़ार पर बरहम। थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात की, मसाइल सुने, केसेस से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि थाने की हालत देखकर अफसोस हुआ। इंसाफ फराहम करने वालों का ये हाल है तो शहरियों का क्या होता होगा। पंजाब की तरह इस्लामाबाद के थानों को अपग्रेड किया जाएगा। कराची में DSP के बेटे ने पुलिस मोबाइल में पान की दुकान पर डकैती मारी। IG सिंध ने DSP को मुअत्तल कर दिया। मुलजिमान ने 3 रोज पहले गुलशन इकबाल में पान शॉप लूटी थी। जिस मोबाइल में डकैती मारने पहुंचे थे वो DSP लीगल जफर जावेद के जेर इस्तेमाल थी। डकैती की वारदात की CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। मुलजिमान के चेहरे वीडियो में वाज़ेह थे। पुलिस ने DSP जफर और उनके बेटे समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया था। सियालकोट के नवाही इलाके जलवाली में बारातियों की नोटों की बारिश। दूल्हे के भाई और रिश्तेदार शादी हॉल पहुंचने तक पूरे रास्ते मुल्की और गैर मुल्की करेंसी निशावर करते रहे। मोबाइल फ़ोन और कपड़े भी बांटे। पैसे लूटने पूरा गांव उमड़ आया। कई नौजवान जाल भी साथ ले आए। शादी के जश्न में पुलिस की भी एंट्री। रोड ब्लॉक करने पर दूल्हे समेत उसके भाई और दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा। जेहलम 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। अटक और बन्नू में दर्जा हरारत 47, सरगोदा और नौकुंडी 46, साहिवाल, सक्खर और नवाबशाह 45,
फैसलाबाद 44, मुल्तान और डेरा गाजी खान 43, चकवाल, दादू और सिब्बी 42, डेरा इस्माइल खान 41 और बावलपुर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। ईद उल अजहा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। टमाटर और प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपए फ़ी किलो इजाफा। इस्लामाबाद में टमाटर की कीमत 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। सब्ज मसाले की कीमतें भी ग्राहकों को मुंह चढ़ाने लगीं। कराची में 1 किलो प्याज 150 रुपए और टमाटर 240 रुपए का हो गया। सांगड़ में वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काट दी। ऊंट के मालिक का इल्ज़ाम है कि वडेरे ने पहले अपने मुलाजमीन के हमरा ऊंट पर तशद्दुद किया, फिर तेज़ धार आले से ऊंट की टांग काट दी। ऊंट के मालिक का प्रेस क्लब सांगड़ के बाहर एहतजाज। सांगड़ पुलिस ने बासर वडेरे के बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गवर्नर सिंध का मुबैना बासर वडेरे के जुल्म का शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। कहा पुलिस असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, शहरी को इंसाफ दिया जाए। नॉन फाइलर हज उम्रा कर सकेंगे। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, दुबई नहीं जा सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन FBI ने बताया कि नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने के साथ साथ बिजली और गैस भी काटी जाएगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $15 करोड़ का कर्ज मंजूर कर लिया। रकम पंजाब में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की तादाद कम करने के मंसूबे पर खर्च होगी। कराची में समंदर में नहाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक 13 अगस्त 2024 तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। और ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन बाकी। जानवरों की खरीदारी में तेज़ी आ गई। कराची की नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में बेशतर जानवर फरोख्त होने का मंडी इंतज़ामिया का दावा। कहा तकरीबन 2 लाख जानवर मंडी में आए, अब तक सिर्फ 15,000 जानवर बचे हैं। व्यापारी के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मंडी में बहुत खरीदारी हुई है।